बड़ा इंसान वो होता है जो दूसरों की खुशी देखकर खुशी महसूस करे। जो शख्स तुम्हारी बातों को गौर से ना सुने, इसे सुनने की तकलीफ ना दो। अगर कोई छोटा आदमी नज़र आए तो इसे मोहब्बत दो। अगर कोई बड़ा आदमी नज़र आए तो इसे इतराम दो, फिर झगड़ा नहीं होगा। किसी भी सही चीज़ को गलत ज़ाविये से देखने का नाम नफ़रत है। अगर आप सीधे रास्ते से आ गए तो ठीक, वरना वो आपको गम के रास्ते से लाएंगे। इससे पहले कि गम का रास्ता आपको दिया जाए, आप खुशी से ही आ जाएं, वरना आपको पता है कि जब तकलीफ़ हो तो ना मानने वालों के दिल से भी निकलता है, या अल्लाह। अगर साथ देने वाला लड़खड़ा जाए तो इसे संभाल लिया जाता है, तब्दील नहीं किया जाता। इस ज़मीन पर बहुत ज़्यादा लोग और बहुत कम इंसान बसते हैं। किसी को दिया हुआ दुख एक अमानत होता है और इसे एक न एक दिन देने वाले के पास लौट कर जाना होता है। खुदा की बनाई गई हदूद को छोड़कर खुदा से ही बेसकूनी का शिकवा क्यों करते हो? सब्र की एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाता है तो किसी की तलब नहीं रहती। दिखावे की कोशिश कभी न करो, जब कमाल को पहुंचोगे तो खुद ही नजर आ जाओगे। सबसे अच्छी तलब अल्लाह की तलब है और सबसे अच्छी याद अल्लाह की याद है। जिंदगी, वक्त और बदला हुआ इंसान कभी वापस नहीं आते। गैरतमंद इंसान हर वक्त इसी फिक्र में होता है कि मैं अपनों को कैसे मुत्तहिद और मजबूत करूं, और मुनाफिक और बेगैरत इंसान हर वक्त इस फिक्र में होता है कि मैं अपनों को कैसे गिराऊं और तबाह करूं। जब आप भी अपने दिल में बग़्ज़ रख कर सामने वाले से बात करोगे तो कभी भी अच्छी बात नहीं कर सकोगे। चाहे सामने वाला कितना भी सच्चा हो, आपको इसकी हर बात में झूठ नज़र आएगा। लेकिन किसी से साफ दिल से बात करोगे तो कभी सोच के बात नहीं करनी पड़ेगी। जो दिल में होगा वही ज़बान पर होगा। किसी बड़े आदमी के साथ तस्वीर बनाकर इससे अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर करके खुश होना भी ज़हनी ग़ुलामी की एक किस्म है, जो कि आजकल बहुत आम है। जब मैं ये कहना चाहता हूँ, या अल्लाह मेरा हाल देख, तो दिल कहता है अपना अमाल देख। चीन जाने के बाद जिस मकाम की तलाश दोबारा शुरू हो जाए, वही मकाम इंसान की जन्नत है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, अगर तुम्हें ज़िंदगी की हकीकत मालूम हो जाए तो बेशक तुम कोई और साथी न चुनोगे सिवाय इश्क के हकीकी के। दिल साफ ना हो तो माथे पर मेराब नहीं, दाग होता है। जो इल्म को दुनिया कमाने के लिए हासिल करता है, इल्म इसके कल्ब में जगह नहीं पाता। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तू अल्लाह के राह में मुस्तहिक को भी दे और ऐसी भी दे जो मुस्तहिक नहीं। अल्लाह तुझे वो देगा जिसका तू मुस्तहिक है, और वो भी देगा जिसका तू मुस्तहिक नहीं। कहा जाता है, मर्द हाथ छोड़कर जाना चाहे तो हाथ बढ़ाकर रोक लो, हो सकता है वो रुक जाए। लेकिन अगर औरत हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो कभी मत रोकना, क्योंकि वो हाथ छुड़ाने से पहले जा चुकी होती है।
बाबा जी नूर वाले फरमाया करते थे, बेटा बुराई से नफ़रत करना, कभी बुराई करने वाले से नफ़रत न करना, वरना आप में वो बुराई पैदा हो जाएगी और इस पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। मर्द वो है जिसकी मौजूदगी से कोई औरत ये महसूस न करे कि वो किसी मर्द के सामने है। सलामत रहे वो रिश्ता जो इसे तका देने वाली ज़िंदगी में हमारी खुशी की और हमारे जीने की वजह बनते हैं। तरक्की कितनी हुई है कि हज़ारों मील दूर बैठे हुए लोगों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और बेहस इतने हुए हैं कि पास बैठे लोगों की तकलीफ़ न देखते हैं और ना महसूस होती है। मोहब्बत में अंधे का इलाज हो सकता है, बहुत में अंधों का कोई इलाज मुमकिन नहीं। जब आपके अल्फाज ज़्यादा और अगले के अल्फाज कम हो जाए तो समझ लें कि सिर्फ आप ही बात करना चाहते हैं। बूढ़ा यादों के सहारे जीता है और जवान उम्मीदों के। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मुझ पर जब भी कोई मुसीबत टूटी जो बहुत बड़ी महसूस हुई तो अपने गुनाहों का ख्याल आते ही वो मुझे हकीर लगने लगी। कुछ लोग हंसते हंसते मौत की आगोश में चले जाते हैं और कुछ जीते हुए भी रोते रहते हैं। अगर परेशानियां, तकलीफ़ें और मुसीबतें आएं, रोज़ हमारा दरवाज़ा खटखटाती है तो ये भी अल्लाह करीम की तरफ से एक इशारा होता है कि सदका करो। दो चीज़ें बड़ी अहम है, अल्लाह का डर और अल्लाह का दर्द। जिस शख्स को ये दो नेमतें नसीब होगी, समझ लो इसको दुनिया की तमाम सआदतें हासिल हो गई है। डर होगा तो इंसान गुनाहों से बचेगा और दर्द नसीब होगा तो इबादत की तमाम लज्जतें नसीब होगी। अल्लाह ताला हम ये दोनों नेमतें नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।